पीटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 4 द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप मतलब होता है चूहेदानी, जैसा यहाँ पे बता रखा है। रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी। सो चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ऑथर के बारे में। सो इसकी जो ऑथर है, ऑथर का नाम है सेल्मा लेजरलॉफ। 1858 से 1940, मतलब 1858 में बर्थ हुआ है, 1940 में इनकी डेथ हुई थी। ये एक स्वीडिश राइटर थी जिनकी स्टोरीज को कई सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था। इनकी सारी स्टोरीज में एक यूनिवर्सल थीम रन करती है। उस यूनिवर्सल थीम में एक बिलीफ होता है, एक विश्वास होता है कि इंसान की जो अच्छाई है, हर एक इंसान के अंदर जो अच्छाई है उसे हम जागृत कर सकते हैं, थोड़ी समझ और थोड़ा प्यार दिखाकर। मतलब हर एक इंसान के अंदर एक अच्छाई छुपी होती है, बस हमें थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी समझ उस इंसान के प्रति दिखानी है और हम उस अच्छाई को शोकेस कर सकते हैं। ये स्टोरी स्वीडन की माइंस के बीच में सेट की गई है। माइन मतलब खान, स्वीडन की खान के बीच में सेट की गई है। वो खान जो कि आयरन ऑर में बहुत ज़्यादा रिच है, जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में आयरन ऑर पाया जाता है, जो कि इस कंट्री की हिस्ट्री और लीजेंड्स यानी पुरानी कथाओं में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस स्टोरी को एक फेरी टेल के मैनर में बताया गया है। फेरी टेल मतलब परियों की कहानियों के मैनर में बताया गया है। अब चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट। एक बार की बात है, एक आदमी था जो इधर उधर घूमता रहता था, वायर से बने हुए छोटे छोटे रैट ट्रैप्स बेचता रहता था। वायर मतलब तार से बने हुए छोटे छोटे चूहेदानियां बेचता करता था। वो उन चूहेदानियों को, उन रैट ट्रैप्स को खुद बनाता था ऑड मोमेंट्स पे। ऑड मोमेंट मतलब खाली टाइम में। उस मटेरियल से जो उसको कभी कभी भीख मांगने से मिल जाते थे, किसी बड़ी स्टोर या बड़े फार्म्स में भीख मांगने से जो छोटे छोटे वायर्स मिल जाते थे या सामान मिल जाता था, उनसे वो चूहेदानियां बनाया करता था। लेकिन हालांकि ये जो बिजनेस है ये स्पेशली प्रॉफिटेबल नहीं था, इसलिए मतलब इससे वो इतना पैसा भी नहीं कमा पाता था जिससे वो 2 टाइम का खाना भी खा सके। इसलिए उसे बेगिंग और छोटी मोटी चोरी के ऊपर रिजॉर्ट करना पड़ता था। रिजॉर्ट मतलब होता है शरण लेना। मतलब वो कभी कभी भीख मांग लिया करता था, कभी कभी छोटी मोटी चोरियां भी कर लिया करता था, ताकि अपनी आत्मा और बॉडी को एक साथ रख सके, मतलब जिंदा रह सके। हालांकि उसके जो क्लोथ्स थे, कपड़े थे, वो एकदम फटे हुए थे। रैग्स मतलब होता है चिथड़े, एकदम फटे हुए कपड़े थे। उसके गाल पूरी तरह से अंदर ढसे हुए थे और भूख उसकी आंखों में हर समय दिखाई देती थी। मतलब इसके बावजूद भी, चोरी करने के बावजूद, भीख मांगने के बावजूद भी वो कभी अच्छे से पैसे नहीं कमा सकता था, खाना भी नहीं खा सकता था। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कितनी ज़्यादा सैड और मोनोटोनस लाइफ हो सकती है उस वेगाबॉन्ड के लिए। वेगाबॉन्ड मतलब घुमक्कड़ इंसान, मोनोटोनस मतलब होता है बोरिंग या उबाऊ। तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उस घुमक्कड़ इंसान के लिए ज़िंदगी कितनी ज़्यादा सैड और मोनोटोनस होगी, कितनी ज़्यादा उबाऊ और बोरिंग होगी उस वेगाबॉन्ड के लिए, जो रोड पे हमेशा धीरे धीरे चलता रहता है। प्लॉट मतलब होता है धीरे धीरे पाँव घसीट के चलना, जो रोड पे चलता रहता है, अपनी खुद की ही मेडिटेशंस में खोया हुआ। मेडिटेशन मतलब खुद के ही आइडियाज़ में खोया हुआ, मतलब मन ही मन कुछ सोचता हुआ चलता रहता है। लेकिन एक दिन ये जो आदमी है, ये एक लाइन ऑफ थॉट में पड़ गया। मतलब इसके माइंड में एक थॉट आता है, एक विचार आता है, और ये जो आइडिया है ये उसे बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग लग रहा था। ये नेचुरली अपने रैट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक इसके माइंड में एक आइडिया आया कि ये जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है, पूरी की पूरी जो दुनिया है उसके आसपास, ये पूरा वर्ल्ड जिसमें लैंड, सीज, सिटीज़ और विलेजेस है, ये कुछ भी तो नहीं है। एक बड़ी चूहेदानी तो है, एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप ही तो है। ये और किसी भी दूसरे पर्पस के अलावा एग्जिस्ट नहीं करती सिवाय लोगों के लिए चारा डालने के लिए। बेट मतलब होता है चारा डालना। मतलब ये जो पूरा वर्ल्ड है जिसमें बड़ी बड़ी लैंड, सीज, सिटीज़ और विलेजेस है, ये सब इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक चारे के रूप में है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये लोगों को रिचेस मतलब होता है संपत्ति और खुशियाँ प्रोवाइड करवाते हैं, शेल्टर और फूड प्रोवाइड करवाते हैं, हीट और क्लोथिंग प्रोवाइड करवाते हैं, बिल्कुल उस तरीके से जैसे एक रैट ट्रैप एक चीज़ या फिर पोर्क प्रोवाइड करवाता है किसी चूहे को। पोर्क मतलब होता है सुअर का मांस। मतलब जैसे हम किसी रैट ट्रैप में चीज़ या फिर मांस का टुकड़ा रखते हैं चूहे को फंसाने के लिए, वैसे इस दुनिया में रिचेस, जॉय, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग बिल्कुल उसी तरीके से रखी हुई है लोगों को फंसाने के लिए। और जैसे ही
कोई भी इंसान इनके द्वारा लालच करता हुआ, लालसा करता हुआ, टेम्पटेड मतलब होता है लालसा करना, इस चारे को टच करने की कोशिश करता है, ये दुनिया रूपी चूहेदानी उसके ऊपर बंद हो जाती है और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। मतलब दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मटेरियल थिंग्स है, ये सारी की सारी एक चूहेदानी के रूप में ही है और ये सारी की सारी चीज़ें चारे के रूप में है। जैसे ही हम लोग उन सारी चीज़ों की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं, ये दुनिया रूपी चूहेदानी बंद हो जाती है और फिर हमारे अंत से पहले ये खुलती ही नहीं है। ये जो वर्ल्ड है, ये हालांकि कभी भी उसके लिए दयालु नहीं रहा था। मतलब क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था, इसलिए वर्ल्ड ने कभी भी, दुनिया ने कभी भी उसके लिए कोई दया नहीं दिखाई थी। इसलिए इस दुनिया के बारे में इल मतलब होता है बुरा, इस तरीके से बुरा सोचना उसे जॉय देता था, खुशी प्रोवाइड करवाता था और ये इसका चेरिश पास टाइम बन गया था। चेरिश मतलब एक बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा पास टाइम बन गया था अपने उन बहुत सारे बोरिंग प्लॉडिंग्स में। प्लॉडिंग मतलब जब वो एकदम बोरियत से भरा हुआ चलता रहता था, तो उन सारे टाइम में ये उसका फेवरेट पास टाइम बन गया था लोगों के बारे में इस तरीके से सोचना, उन लोगों के बारे में जिन्हें वो जानता था कि वो लोग इस खतरनाक स्नेयर मतलब होता है जाल, इस खतरनाक जाल में फंस चुके हैं, और उन लोगों के बारे में भी सोचता था जो अभी भी इस चारे के आसपास मंडरा रहे हैं, यानी इस जाल में फंसने वाले हैं। ऐसे ही एक डार्क इवनिंग पे जब वो रोड के बगल में ट्रच कर रहा था, मतलब धीरे धीरे चल रहा था, तो अचानक उसे दूर एक डार्क कॉटेज रोड साइड में दिखाई देता है। ग्रे मतलब डार्क, कॉटेज मतलब झोपड़ी दिखाई देती है, और वो जाता है और डोर पे जाके नॉक करने लग जाता है और रात बिताने के लिए, शेल्टर के लिए पूछने लग जाता है, शरण लेने के लिए पूछने लग जाता है। उसे मना भी नहीं किया जाता। इन सबके बावजूद, इंस्टेड मतलब होता है इन सबके बावजूद, उसने दुनिया में जितने भी सार फेसेस देखे थे, सार मतलब होता है कड़वे, मतलब दुनिया में जितने भी लोग जो उससे बड़ी ही कड़वाहट से बोला करते थे। इस घर का जो ऑनर था वो एक ओल्ड मैन था जिसके पास वाइफ और कोई बच्चा भी नहीं था, और वो बड़ा खुश हो जाता है जब वो देखता है कि उसके अकेलेपन में उससे बात करने के लिए कोई उसके साथ में आ चुका है। तुरंत ही वो जाता है और दलिए का एक पॉट चढ़ा देता है फायर पे। पॉरेज मतलब दलिया, दलिए का एक पॉट चढ़ा देता है आग पे और उसको सपर देता है। सपर मतलब डिनर होता है, और उस आदमी को डिनर परोस देता है। उसके बाद में वो टोबैको रोल में से एक बड़ी सी स्लाइस को कार्व ऑफ करता है, काटता है, मतलब टोबैको रोल में से एक बड़ी सी स्लाइस काटता है, इतनी बड़ी स्लाइस जो इनफ है स्ट्रेंजर के और उसके खुद के पाइप के लिए, मतलब सिगार पीने के लिए। फाइनली वो एक पुराना पैक लेकर आता है कार्ड्स का और जॉलीज खेलने लग जाता है अपने गेस्ट के साथ में जब तक कि सोने का टाइम नहीं हो जाता। यानी वो उससे पहले डिनर करवाता है, फिर उससे सिगार पिलाता है और उसके बाद में उसके साथ में वो कार्ड्स भी खेलने लग जाता है, जॉलीज भी खेलने लग जाता है। ये जो ओल्ड मैन था, ये अपने दलिए और टोबैको के साथ में जितना जेनरस था, जेनरस मतलब होता है उदारवादी, दयावान, उतनी ही अपनी कॉन्फिडेंशियल बातें बताने के लिए भी था। कॉन्फिडेंशियल मतलब यहाँ पे होता है सीक्रेट बातें, मतलब जिस तरीके से ये अपना दलिया और टोबैको शेयर कर रहा था उस पर्सन के साथ, अपनी कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट बातें भी शेयर करने लग गया। गेस्ट को इन्फॉर्म किया जाता है, यानी जो रेट्रेफ वाला आदमी था, इसको इन्फॉर्म किया जाता है कि अपनी प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, अपने समृद्धि वाले दिनों में होस्ट मतलब होता है मेजबान। ये जो मेजबान था, यानी ये जो ओल्ड मैन था, ये राम्स जो आयरन वर्क्स में क्रॉफ्टर हुआ करता था। क्रॉफ्टर मतलब होता है शेयर होल्डर, मतलब इसका भी एक शेयर था उसी लैंड पे जिस पे वो वर्क किया करता था। लेकिन अब क्योंकि पूरे दिन भर वो लेबर नहीं कर सकता, पूरे दिन भर मजदूरी नहीं कर सकता, अब उसकी गाय का ही उसे सहारा है। हाँ, ये जो गाय है, बॉसी मतलब होता है धौंस जमाने वाली, ये जो गाय है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये इतना ज़्यादा मिल्क दे सकती थी जो कि हर दिन उसकी डेयरी के लिए इनफ होता। क्रीमरी मतलब डेयरी होता है, मतलब हर दिन उसकी डेयरी के लिए इनफ दूध दे सकती है। और लास्ट मंथ तो उसे 30 क्रोनर भी मिला था पेमेंट में, मतलब दूध बेचने से या दूध का जितना भी आइटम बेचने से उसे 30 क्रोनर भी मिला था। जो स्ट्रेंजर है वो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडुलस फील करता है। इनक्रेडुलस मतलब होता है किसी चीज़ पे हमें यकीन ही ना होना, मतलब एकदम सरप्राइज हो जाता है जब वो देखता है कि ओल्ड मैन वहाँ से उठता है और विंडो तक जाता है, एक लेदर पाउच उतारता है, लेदर पाउच जो कि उसी विंडो फ्रेम से एक खूंटी से टंगा हुआ था, एक कील से टंगा हुआ था। उसमें से वो 3 मुड़े हुए 10 क्रोनर के बिल्स निकालता है। बिल्स मतलब नोट निकालता है, रिंकल्ड मतलब होता है मुड़े हुए। इनको वो अपने गेस्ट की आंखों के सामने रखता है, नॉडिंग मतलब सिर हिलाते हुए, अपना सिर जानबूझ के हिलाते हुए, जिससे कि गेस्ट को भी ये नोट दिखाई दे जाए, और फिर वापस उन्हें पाउच में ठूस देता है। स्टफ मतलब होता है ठूसना।
अगले दिन दोनों आदमी एक हैप्पी मूड से उठते हैं। गुड सीजन मतलब होता है, ये एक फ्रेज है, अंडरलाइन करना। गुड सीजन का मतलब होता है हैप्पी मूड। अगले दिन जब दोनों उठते हैं तो दोनों का मूड काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है। क्रॉफ्टर को जल्दी थी अपनी गाय का दूध निकालने की, और जो दूसरा आदमी था उसने भी सोचा कि उसे भी बेड पे नहीं रुकना चाहिए जब घर का हेड ही यहाँ से उठ गया है, मतलब जब घर का मालिक ही उठ गया है तो मुझे भी अब सोते हुए नहीं रहना चाहिए। सो दोनों के दोनों कॉटेज से सेम टाइम पे चले जाते हैं, झोपड़ी से सेम टाइम पे निकल जाते हैं। क्रॉफ्टर दरवाजे को लॉक कर देता है और चाबी अपने पॉकेट में रख लेता है, और रेड वाला जो आदमी था वो गुड बाय और थैंक यू बोलता है, और उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन लगभग आधे घंटे बाद में ये रेड पैडलर होता है पैदल चलने वाला यात्री, ये रेड पैडलर वापस उस दरवाजे के बाहर खड़ा था, झोपड़ी के दरवाजे के बाहर। इस बार ये अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहा था हालांकि, बल्कि ये सीधा विंडो के पास जाता है और विंडो का जो शीशा होता है, पेन होता है विंडो का शीशा, उसको तोड़ देता है, अपना हाथ अंदर डालता है और उस पाउच को होल्ड कर लेता है जिस पाउच में 30 क्रोनर थे। वो तुरंत उसमें से 30 क्रोनर निकालता है, यानी पैसे निकालता है, और उसे अपनी पॉकेट में डालता है, अपनी पॉकेट में ठूस लेता है। थ्रस्ट मतलब होता है ठूसना, अपनी पॉकेट में ठूस लेता है, और फिर वापस लेदर पाउच को उसी विंडो पे केयरफुली हंग कर देता है। हंग मतलब होता है लटका देना, उसी जगह पे लटका देता है और वापस चला जाता है। अब जब वो अपनी पॉकेट में पैसा डालकर चल रहा था तो बहुत ही ज़्यादा खुश था अपनी स्मार्टनेस पे कि कितने स्मार्टली उसने पैसा चोरी कर लिया। लेकिन उसे रियलाइज़ होता है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पब्लिक हाईवे पे कंटिन्यू चल सके, इसलिए उसे रोड से टर्न ऑफ होना होगा, यानी रोड से उसे नीचे जाना होगा जंगल की तरफ। अब दिन के फर्स्ट आवर में, यानी दिन के स्टार्टिंग टाइम में उसे कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई, लेकिन उस दिन में थोड़े टाइम बाद में उसके लिए परेशानियां बढ़ गई। वर्ड्स मतलब चीज़ें अब बुरी होने लग गई, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा और कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था, यानी कंफ्यूज करने वाला जंगल था जिसमें वो बुरी तरह से घुस चुका था। वो कोशिश करता है एकदम श्योर होने की, एक ही डेफिनेट डायरेक्शन में चलने की, यानी एक ही डेफिनेट मतलब होता है निश्चित डायरेक्शन में चलने की कोशिश करता है। लेकिन पाथ मतलब रास्ते, ट्विस्टेड मतलब मुड़ना, बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे, स्ट्रेंजली मतलब अजीब तरीके से। लेकिन जो रास्ते थे वो आगे पीछे इस अजीब तरीके से घूमते थे कि वो वापस उसी डायरेक्शन में पहुंच जाता था। वो चलता रहता है, लेकिन किसी भी एंड पे पहुंच ही नहीं पाता, जंगल के किसी एंड पे पहुंच ही नहीं पाता, और फाइनली उसे रियलाइज़ होता है कि वो जंगल के सेम पार्ट में चलता जा रहा है, यानी जंगल के सेम रास्ते में वो बार बार चलता जा रहा है। अचानक वो अपनी उन थॉट्स को रिकॉल करता है। थॉट्स वो आइडियाज़ उसके माइंड में वापस आते हैं, इस पूरे वर्ल्ड के बारे में जो आइडियाज़ थे रेड ट्रैप के बारे में। अब वो सोचता है कि अब उसका खुद का टर्न आ चुका है, वो अपने आप को बेवकूफ़ बनाना उसी ने डिसाइड किया है, मतलब वो खुद ही बेवकूफ़ बन गया उस चारे के द्वारा, चारा मतलब उस पैसे के द्वारा, और अब इस दुनिया रूपी जाल में, चूहेदानी में फंस चुका है। ये पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है जिसमें बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, ट्रंक मतलब शाखा, बड़ी बड़ी शाखा है, बड़ी बड़ी ब्रांचेज है, टहनियाँ है, थिकेट्स मतलब होता है बड़े घने घने पेड़ पौधे, और लॉग्स मतलब होता है बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनके जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं उन्हें लॉग्स बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है जिसमें बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, ब्रांचेज है, थिकेट्स, और फॉलन मतलब गिरे हुए लकड़ी के जो लट्ठे हैं, ये उसके ऊपर एक इम्पेनिट्रेबल प्रिजन की तरह बंद हो चुके हैं जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल सकता है। एस्केप होता है बच के निकलना, इम्पेनिट्रेबल, पेनिट्रेट मतलब होता है भेदना, इम्पेनिट्रेबल जिससे वो कभी भेद ही नहीं सकता। मतलब ये सारी चीज़ें एक जाल के रूप में, प्रिजन मतलब जेल, एक जेल के रूप में उसके ऊपर बंद हो चुकी है जिससे वो कभी शायद बाहर ही नहीं निकल सकता। अब जो टाइम था ये दिसंबर में लेट का टाइम था, यानी दिसंबर जाने वाला था। डार्कनेस ऑलरेडी फॉरेस्ट में उतर चुकी थी, यानी अंधेरा छा चुका था। डिसेंडिंग मतलब होता है उतरना, और इससे खतरा और ज़्यादा बढ़ चुका था, और खतरा बढ़ने के साथ साथ उसका दुख और निराशा भी बढ़ चुकी थी। डिस्पेयर मतलब निराशा, ग्लूम मतलब दुख। लास्ट में जब उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता तो वो ज़मीन पे गिर जाता है। सैंक डाउन मतलब ज़मीन पे बैठ जाता है। इतना ज़्यादा थका हुआ होता है कि उसे लगता है अब तो वो थकान के कारण मर ही जाएगा, और वो ये सोचता है कि शायद उसका आखिरी समय आ चुका है। लेकिन जैसे ही वो अपना सिर ज़मीन पे टिकाता है अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, एक लगातार कठोर धप धप की आवाज़, धम धम की आवाज़। थंपिंग मतलब होता है धम धम की आवाज़। अब इस बात में कोई शक नहीं था कि ये आवाज़ किस चीज़ की थी। वो खड़ा होता है, मतलब अपने आप को उठाता है। वो ये हैमर स्टॉक्स थे, यानी ये हथौड़े से पड़ने वाले प्रहार थे जो कि एक लोहे की मिल से आ रहे थे, आयरन मिल से आ रहे थे। वो सोचता है
कि आसपास जरूर लोग होने चाहिए, अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करता है। समन मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदर करना, स्ट्रेंथ ताकत, अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करता है, खड़ा होता है और लड़खड़ाते हुए उसी साउंड के डायरेक्शन में चलने लग जाता है। स्टैगर्ड मतलब होता है लड़खड़ाते हुए। राम्स जो आयरन वर्क्स जो कि अब बंद हो चुकी थी थोड़े टाइम पहले ही, ये एक बहुत बड़ा प्लांट था जिसमें स्मेल्टर और रोलिंग मिल लगे हुए थे और एक भट्टी लगी थी। फॉर्ज मतलब होता है भट्टी, स्मेल्टर मतलब होता है लोहे को पिघलाने वाली मशीन। तो जिसमें स्मेल्टर, रोलिंग मिल और फॉर्ज लगे हुए थे, यानी भट्टियाँ लगी हुई थी। इतना बड़ा ये प्लांट था। समर टाइम में बहुत बड़ी बड़ी लाइंस लग जाती थी हैविली लोडेड बार्जेस और स्कॉस की। बार्जेस और स्कोस ये दोनों बोट को बोलते हैं। बार्जेस लंबी बोट होती है, स्को छोटी बोट होती है, जो कि सीधा कैनाल की तरफ जाती थी। वो कैनाल जो कि एक बीचों बीच बनी हुई लेक की तरफ जाती थी। मतलब समर टाइम में क्या होता था कि यहाँ पे बहुत लंबी लंबी और बड़ी बड़ी एकदम हैवीली लोडेड बोट की लाइन लग जाती थी जो सीधा उस कैनाल की तरफ जाती थी, जो कैनाल एक अंदर की तरफ बनी हुई, उस टाउन के अंदर की तरफ बनी हुई लेक की तरफ जाती थी। और विंटर टाइम में जो रोड होती थी मिल के आसपास की, वो पूरी तरह से ब्लैक हो जाती थी उस कोयले से उड़ती हुई डस्ट के कारण, जो छन के, शिफ्ट मतलब होता है छनना, जो चारकोल के क्रेट से छन के नीचे गिर जाती थी। क्रेट मतलब होता है लकड़ी के बने हुए जो बॉक्सेस होते हैं, इनमें से छन के नीचे गिर जाती थी। ऐसी ही किसी एक लंबी और डार्क इवनिंग में, क्रिसमस से जस्ट पहले, जो मास्टर स्मिथ था, मतलब जो मेन लोहार था, वो अपने हेल्पर के साथ में इसी अंधेरी भट्टी के पास में बैठा हुआ था। फर्नेस मतलब भट्टी के पास में, इसी भट्टी के पास में, अंधेरी भट्टी के पास में बैठा हुआ था। पिग आयन मतलब होता है कच्चा लोहा, कच्चे लोहे के पिघलने का इंतजार कर रहा था, जैसे कि फायर में डाला गया था। और फायर में डालने के बाद में उसको एनविल पर डालने का इंतजार कर रहा था। एनविल एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो लोहे का बना होता है, इस शेप का होता है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो शेप थोड़ी ढंग की नहीं बनी, इस तरह की शेप का होता है। थोड़ी थोड़ी देर में उनमें से एक जना उठता, मतलब कोई एक लेबर उठता और उस ग्लोइंग मास को, यानी चमकते हुए लोहे को हिला के आ जाता था एक लंबी लोहे की बाज से, लंबी लोहे की सलाखों से। थोड़ी देर बाद में जब वो वापस आता तो पसीने पसीने टपक रहे होते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी ना, लोहा पिघल रहा होता था, पसीने पसीने टपक रहे होते थे। और जैसा कि कस्टम होता था, रिवाज होता था, प्रथा होती थी, उसने कुछ भी नहीं पहना होता था, सिर्फ एक लंबी शर्ट और लकड़ी के जूतों का एक जोड़ा पहना होता था। हर समय उस भट्टी में बहुत सारी आवाज़ सुनाई देती थी। बेलो, बेलो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हवा की जाती है भट्टी में। एक बड़े बैलों की गरजने की आवाज़ और जलते हुए कोयलों के टूटने की आवाज़। जो फायर बॉय होता था वो थोड़ी देर में उठता और शवल मतलब होता है ठूसना, और उस भट्टी के मौ मतलब मुंह, और उस भट्टी के मुंह में चारकोल ठूस के आ जाता था बहुत ही ज़्यादा टनटनाहट की आवाज़ करते हुए। क्लैटर मतलब होता है टनटनाहट की आवाज़। बाहर वाटरफॉल के गरजने की आवाज़ सुनाई देती थी और एक शार्प मतलब एक तीखी नॉर्थ की तरफ से विंड आ रही थी, नॉर्थ की तरफ से हवा आ रही थी, जो बारिश को ईंटों की बनी हुई टाइल रूफ के ऊपर कोड़े की तरह मार रही थी। मतलब बाहर बारिश के गिरने की आवाज़ आ रही थी। शायद इन्हीं सारी आवाज़ों की वजह से ब्लैक स्मिथ ने नोटिस ही नहीं किया कि एक आदमी गेट खोल के उस भट्टी के अंदर एंटर हो चुका है, यानी फोर्ज के अंदर एंटर हो चुका है। तब तक उसने नोटिस नहीं किया जब तक कि वो भट्टी के एकदम पास में आके खड़ा नहीं हो गया। और ये अनयूजुअल नहीं है। अनयूजुअल मतलब असामान्य घटना नहीं है कि जो बेचारे गरीब घुमक्कड़ लोग होते थे जिनके पास कोई शेल्टर नहीं होता था नाइट में रुकने का, वो इस भट्टी से अट्रैक्ट होकर भट्टी की लाइट से, वो लाइट जो कि कालिख लगी हुई खिड़की के शीशों से, सूती मतलब होता है कालिख लगी हुई, पेन मतलब विंडो के शीशे से निकल के बाहर जाती थी और अपने आप को वो लोग गर्म करने के लिए आकर खड़े हो जाते थे आग के पास में। ब्लैक स्मिथ सिर्फ कैजुअली दिखता है उसे, मतलब एकदम नॉर्मल तरीके से बस उसे दिखता है। ग्लांस मतलब झलक देखना, एक झलक देखता है उस इंट्रूडर की तरफ। इंट्रूडर मतलब होता है इंटरफियर करने वाला। वो बिल्कुल वैसा दिखता था जैसा उस तरह के लोग दिखा करते थे, जिसके एक लंबी दाढ़ी थी, गंदे और फटे हुए कपड़े पहन रखे थे, और उसने अपनी चेस्ट के ऊपर बहुत सारी रेड ट्रैप्स लटका रखी थी। डैंजलिंग मतलब होता है लटकाना। वो वहाँ रुकने के लिए परमिशन मांगता है और जो मास्टर ब्लैक स्मिथ होता है वो सिर हिला देता है, मतलब हाँ में सिर हिला देता है। कंसेंट मतलब होता है स्वीकृति देना। हॉटी मतलब प्राउडली, एक प्राउड स्वीकृति देता हुआ बिना एक भी वर्ड बोले, मतलब कुछ नहीं बोलता, बस सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है, ठीक है रुक जाओ। ट्रैम्प मतलब वेगाबाउंड, घुमक्कड़ इंसान। जो ट्रैम्प होता है वो भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो यहाँ पे किसी से बात करने के लिए थोड़ी आया था, सिर्फ थोड़ी सी गर्मी लेने के लिए और सोने के लिए आया था। उन दिनों में जो आयरन मिल थी
उसे एक प्रोमिनेंट मतलब होता है फेमस आयरन मास्टर ऑन करता था, जिसका सबसे बड़ा एम्बिशन ये था कि वो मार्केट में बहुत अच्छा आयरन शिप कर सके, बहुत अच्छा आयरन डिलीवर कर सके। वो दिन रात नज़र रखा करता था ये देखने के लिए कि काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा। और इसी टाइम पे वो इस भट्टी में आता है अपने नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन के लिए, यानी रात में वो जो इंस्पेक्शन किया करता था उसके लिए वो भट्टी में आ जाता है। नेचुरली जो पहली चीज़ वो देखता है ये एक लंबा रैगामफिन मतलब होता है एक फटेहल आदमी। इस लंबे फटेहल आदमी को देखता है जो कि बहुत आसानी से लेटा हुआ था उस भट्टी के पास में, इतना ज़्यादा पास में लेटा हुआ था कि उसके गीले कपड़ों से भाप निकल रही थी। आयरन मास्टर ब्लैक स्मिथ का एग्जाम्पल फॉलो नहीं करता। ब्लैक स्मिथ जिसने कृपा भी नहीं करी थी अपने स्ट्रेंजर की तरफ देखने की, डेन मतलब होता है कृपा करना, वो सीधा उसके पास जाता है, ट्रैम्प के पास जाता है, वेगाबाउंड के पास में जाता है चल के, ताकि वो उसे बड़ी सावधानी से पास से देख सके। फिर टोर ऑफ मतलब होता है हटाना, और स्लाउच मतलब होता है ढीली। फिर वो उसकी ढीली हैट हटाता है ताकि उसको अच्छे से देख सके, मतलब उसको करीब से देख सके। और देखते ही बोलता है, अरे ये तो तुम हो नील सोलॉफ, देखो तुम कैसे दिखाई दे रहे हो। अब जो रेड ट्रैप वाला आदमी होता है इसने राम्स जो आयरन मास्टर को पहले कभी भी नहीं देखा था और ये तो जानता भी नहीं था इसका नाम क्या है, लेकिन इसके माइंड में एक आइडिया आता है कि अगर ये फाइन जेंटलमैन ये सोचता है कि ये उसका पुराना परिचित है, एक्विंटेंस मतलब परिचित, तो शायद ये इसको थोड़ी क्रॉनर दे सके, मतलब इसको थोड़े पैसे मिल सके, इसलिए ये उसको अनडिसीव नहीं करना चाहता। अच्छा, डिसीव मतलब होता है धोखा, अनडिसीव मतलब धोखे से बाहर निकलना, इसलिए ये उसको धोखे से बाहर निकालना नहीं चाहता था, शायद इसी वजह से मुझे थोड़े से पैसे मिल जाए। फिर वो बोलता है, हाँ भगवान जानता है कि चीज़ें मेरे साथ बहुत ही बुरी हुई थी। डाउनहिल मतलब होता है बहुत बुरा होना, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, वो बोलता है। अब जो आयरन मिल पे जो ऑनर होता है वो बोलता है, लेकिन तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। आयरन मास्टर बोलता है, ये तुम्हारी गलती थी, अगर मैं उस समय सर्विस में होता तो शायद ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन चलो अब भी कोई नहीं, अब तुम मेरे साथ घर पे चलोगे। लेकिन उस मैनर के घर पे जाना, मैनर मतलब होता है जागीरदार, उस मैनर के घर पे जाना और उस ऑनर के द्वारा एक पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड की तरह अपने आप को रिसीव करना, इससे ये ट्रैम्प बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि शायद मेरी पोल खुल सकती है। सो बोलता है, नहीं नहीं, इसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। वो थोड़ा सा खतरे में दिखता हुआ बोलता है। अलार्म मतलब होता है खतरा भापते हुए वो बोलता है। वो अपने उन 30 क्रॉनर के बारे में सोचता है और मैनर के घर पे जाना मतलब जानबूझकर मैनर के घर पे जाने का मतलब होगा जानबूझकर अपने आप को लायन की डेन में डालना, मतलब कि गुफा में डालने जैसा होगा। वो सिर्फ वहाँ पे सोने का एक चांस चाहता था उस भट्टी में, और फिर स्नीक अवे मतलब होता है खिसक लेना, इन ऑस्पिशियसली मतलब चुपके से, और फिर चुपके से वहाँ से खिसक जाना चाहता था जितना जल्दी हो सके। आयरन मास्टर अज्यूम करता है कि शायद वो एम्बेरस फील कर रहा है क्योंकि उसके कपड़े बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसलिए वो एम्बेरस फील कर रहा है उसके घर पे जाने में। सो आयरन मास्टर बोलता है, प्लीज़ ऐसा मत सोचो कि मेरे पास एक बहुत अच्छा घर है और तुम वहाँ आके अपने आप को शो नहीं कर सकते। देखो एलिजाबेथ तो वैसे भी मर चुकी है जैसा तुम्हें पता चली गया होगा, और मेरे जो लड़के हैं वो सारे विदेश जा चुके हैं और घर पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी सबसे बड़ी बेटी है। हम लोग अभी बोल ही रहे थे कि देखो कितनी बुरी बात है कि हमारे पास क्रिसमस के लिए कोई कंपनी नहीं है, मतलब साथ बिताने के लिए कोई है ही नहीं। अब तुम हमारे साथ आओ और क्रिसमस का खाना जल्दी से डिसअपीयर करने में हमारी मदद करो, मतलब खाना हम लोग साथ में खाएंगे। लेकिन जो स्ट्रेंजर होता है वो बोलता है नो, नो और नो, मतलब बार बार वो मना करता रहता है। और आयरन मास्टर देखता है कि उसे हार माननी पड़ेगी, मतलब आयरन मास्टर अपने हथियार डाल देता है, वो उससे मना ही नहीं पाता। ऐसा लगता है कि जैसे कैप्टन वॉन स्टेल शायद तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है। जॉनस्टॉर्म उसका नाम होता है, वो जो ब्लैक स्मिथ होता है उसका नाम होता है। सो जाते जाते आयरन मास्टर बोलता है कि जॉनस्टॉर्म, ऐसा लगता है कि जैसे ये कैप्टन वॉन स्टेल आपके साथ ही रुकना चाहते हैं। वो ब्लैक स्मिथ को बोलता है, मास्टर ब्लैक स्मिथ को, और वापस अपनी एडीओ पे चला जाता है। एडीओ पे चला जाता है मतलब वापस पलट के चला जाता है, लेकिन वो जाते समय हंसता है, मतलब मन ही मन वो हंसता है जब वो जा रहा होता है। और जो ब्लैक स्मिथ होता है वो जो उसे अच्छी तरह से जानता था वो समझ जाता है कि उसने अपने लास्ट वर्ड्स नहीं कहे, यानी और कुछ भी ये कहने के लिए जो अभी ये वापस आएगा। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि बाहर एक वाहन के पहियों के रुकने की आवाज़ सुनाई देती है। कैरेज मतलब किसी गाड़ी के पहियों के रुकने की आवाज़ सुनाई देती है भट्टी के बाहर, और इस बार एक नया गेस्ट अंदर आ गया था। लेकिन इस बार अंदर आने वाला आयरन मास्टर नहीं था, उसने अपनी बेटी को भेजा था, डॉटर को भेजा था, अपेरेंटली मतलब होता है क्लियरली, ये होप करते हुए
कि शायद उसमें किसी को मनाने की अच्छी कला है, पावर है। परसुएशन मतलब होता है किसी को मनाना। वो अंदर जाती है, उसके पीछे वैले चल रहा होता है। वैले नौकर को बोलते हैं, सर्वेंट को बोलते हैं। उसके पीछे उसका नौकर चल रहा होता है, जो कि अपने हाथों में एक बड़ा सा फर वाला कोट लिए चल रहा होता है। ये लड़की दिखने में बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं होती, सुंदर नहीं होती, लेकिन फिर भी शालीन दिखाई देती है, थोड़ी शर्मिली दिखाई देती है। भट्टी के अंदर सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि शाम को थोड़े टाइम पहले था। मास्टर ब्लैकस्मिथ अपने अप्रेंटाइज मतलब स्टूडेंट, या फिर हम लोग मान सकते हैं वर्कर्स, अपने वर्कर्स के साथ में बेंच पे बैठा हुआ था। और आयरन और चारकोल अभी भी फर्नेस में पिघल रहे थे, चमक रहे थे। ग्लो मतलब चमकना। और जो स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, वो ज़मीन पे फैला हुआ था, मतलब ज़मीन पे लेटा हुआ था, अपने सिर के नीचे एक कच्चे लोहे का टुकड़ा लगा के, मतलब उससे पिलो बना के लेटा हुआ था। और अपनी जो हैट है उसको अपनी आंखों पे रखा हुआ था। जैसे ही यंग गर्ल उसको देखती है, मतलब यंग गर्ल की नज़र उस स्ट्रेंजर पे पड़ती है, वो सीधा जाती है और उसकी हैट उठाती है। ये जो मैन था एविडेंटली मतलब क्लियरली ये हमेशा सोया करता था अपनी एक आंख खोलकर। अचानक, एब्रप्टली मतलब अचानक ये जंप करता है और बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ दिखाई देता है। मतलब जैसे वो लड़की हैट हटाती है, ये बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ दिखाई देता है। वो यंग गर्ल बोलती है, मेरा नाम एडला विलियमसन है। मेरे पापा आज घर आए और उन्होंने बोला कि आप यहीं भट्टी में आज रात को सोना चाहते थे। तो फिर मैंने उनसे परमिशन मांगी कि मैं आपको अपने घर पे लेकर आऊँ। मैं बहुत सॉरी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कैप्टन कि आपको इतना हार्ड टाइम देखना पड़ रहा है। वो लड़की उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा दया से देखती है। कंपैशनेटली मतलब होता है दया से देखना। अपनी बड़ी बड़ी भारी भारी आंखों से दया के साथ देखती है। और फिर वो लड़की नोटिस करती है कि जो आदमी था ये डरा हुआ है, या तो इसने शायद कुछ ना कुछ चोरी किया है या फिर ये जेल से बच के भागा हुआ है। इसलिए ये देखते ही वो बोलती है, तुरंत ही वो ऐड करती है, बोलती है कैप्टन आप इस बात पे एकदम निश्चित हो सकते हो कि जितना फ्रीली आप यहाँ पे आए हो उतना ही फ्रीली आपको जाने भी दिया जाएगा। सिर्फ बस क्रिसमस की ईव पे हमारे साथ रुक जाओ, मतलब क्रिसमस की इवनिंग हमारे साथ स्पेंड कर लो। वो इतने फ्रेंडली मैनर में बोलती है कि रेक्टर पैडलर उसके कॉन्फिडेंस में आ जाता है और उसको मना ही नहीं कर पाता। और वो बोलता है कि मेरे माइंड में ऐसा कभी भी नहीं आता कि आप अपने आप को मेरे लिए इतना ज़्यादा परेशान क्यों कर रही हो। चलो ठीक है, मैं आपके साथ चल पड़ूंगा। और वो फर कोट को भी एक्सेप्ट कर लेता है जो पहले उसको हैंड ओवर करता है, झुक कर। डीप बो मतलब होता है झुकना, एक गहरे झुकाव के साथ एक्सेप्ट कर लेता है। अपने फटे हुए कपड़ों के ऊपर उसे डालता है और फिर यंग लेडी के पीछे चला जाता है गाड़ी की तरफ। एस्टोनिस्ड मतलब होता है सरप्राइज्ड। जो सरप्राइज ब्लैकस्मिथ होता है उसकी तरफ एक झलक तक नहीं देखता, मतलब उसकी तरफ देखने की वो कोशिश भी नहीं करता, बस उसे सरप्राइज छोड़कर चला जाता है। लेकिन जब वो मैनर के घर पे राइड करके जा रहा था तो उसे बड़ी बुरे ख्याल आने लगते हैं। फॉरबर्डिंग्स मतलब होता है बुरे ख्याल आना। मैंने उस आदमी का, उस दुष्ट आदमी का पैसा चुराया ही क्यों, वो सोचता है। अब मैं एक जाल में बैठा हुआ हूँ, अब मैं एक ट्रैप में बैठा हुआ हूँ और शायद मैं इससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। अब जो नेक्स्ट डे था वो क्रिसमस ईव थी, मतलब क्रिसमस की पूर्व संध्या थी, शाम थी। और आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आता है ब्रेकफास्ट के लिए और बड़े सेटिस्फैक्शन के साथ में सोचता है अपने उस पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड के बारे में जो उसे अचानक ही अनएक्सपेक्टेडली मिल गया था, मतलब बिना किसी उम्मीद के मिल गया था। वो अपनी बेटी से बोलता है कि सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि वो अपनी हड्डियों पे थोड़ा मांस चढ़ा ले, यानी थोड़ा खाना खा ले, बहुत ज़्यादा पतला दुबला हो चुका था। अपनी बेटी से वो बोलता है, उसकी बेटी जो कि टेबल पे खाना लगाने में बिजी थी। और उसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि उसे कोई दूसरा काम धंधा करने के लिए मिल जाए, बजाय इधर उधर चूहेदानी बेचते हुए भटकते फिरने के। और ये कितनी अजीब बात है, क्वीर मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब। कितनी अजीब बात है कि चीज़ें उसके साथ इतनी ज़्यादा खराब हो गई। उसकी बेटी बोलती है, लास्ट नाइट मुझे उसे देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लगा जिससे कि ये शो हो सके, ये पता लग सके कि वो कभी एक एजुकेटेड पर्सन भी रहा होगा। अब इस पे आयरन मास्टर बोलता है, तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए बेटा। फादर बोलते हैं, जैसे ही वो एकदम साफ सुथरा हो जाएगा और साफ ड्रेस पहन लेगा तो तुम देखना, तुम्हें वो कुछ अलग ही दिखाई देगा। लास्ट नाइट वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस था, परेशान था। ट्रैम्प मतलब घुमक्कड़ इंसान के जो मैनर्स है वो घुमक्कड़ इंसान के कपड़ों के साथ ही निकल जाएंगे, मतलब उसके फटे हुए कपड़ों के साथ ही उसके फटे हाल तौर तरीके भी निकल जाएंगे। अब जैसे वो ये सारी बातें बोलते हैं, दरवाज़ा खुलता है और स्ट्रेंजर अंदर आ जाता है। अजनबी, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी अंदर आ जाता है। हाँ, अब वो पूरी तरह से दिखने में एकदम क्लीन था और वेल ड्रेस था। वैले ने उसे नहला भी दिया था, सर्वेंट ने उसे नहला भी दिया था, उसके बाल भी काट दिए थे, उसको शेव भी कर दिया था। इनफैक्ट
वो एक गुड लुकिंग सूट भी पहन रखा था जो कि आयरन मास्टर का खुद का था। उसने एक वाइट शर्ट पहन रखी थी और एक स्टार्च कॉलर पहन रखा था और पूरे जूते पहन रखे थे। स्टार्च कॉलर मतलब होता है एकदम कड़क कॉलर वाली उसने शर्ट पहन रखी थी। लेकिन हालांकि ये जो गेस्ट है ये दिखने में इतना ज़्यादा वेल ग्रूम्ड दिखाई दे रहा था, वेल ग्रूम मतलब एकदम अच्छा दिखाई दे रहा था। आयरन मास्टर फिर भी इसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। जब वो उसे देखता है तो अपनी पकड़ मतलब होता है रिंकल्स, अपनी भौहें सिकोड़ कर उसे देखता है और ये समझना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है कि जो स्ट्रेंज फेलो है, यानी ये जो अजनबी इंसान है, इसे जब इसने भट्टी की अनक्लियर रोशनी में देखा था, रिफ्लेक्शन में देखा था, तो शायद इसे पहचानने में गलती हो गई थी। लेकिन अब जबकि वो दिन दहाड़े खड़ा हुआ है, दिन की रोशनी में खड़ा हुआ है, तो ये इम्पॉसिबल है कि अपना पुराना परिचित ये उसे पहचान ले, मतलब पुरानी परिचित के रूप में पहचान ले। गलती करना अब इम्पॉसिबल है। वो गरजते हुए बोलता है, थंडर्ड मतलब गरजते हुए बोलता है, आयरन मास्टर इन सब का क्या मतलब है? स्ट्रेंजर ने किसी तरह की छिपाने की कोशिश नहीं की। डिसिमुलेट मतलब होता है छिपाना। वो देखता है कि उसकी जो शानो शौकत है उसका अंत हो चुका है। स्प्लेंडर मतलब शानो शौकत। और वो बोलता है, सर इसमें मेरी कोई गलती है, मैंने कभी भी ये दिखावा नहीं किया। प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करना। मैंने कभी भी किसी तरह का दिखावा नहीं किया, बस अपने आप को एक पुअर ट्रेडर मैं हमेशा दिखा रहा था और मैं गिड़गिड़ा रहा था और याचना कर रहा था सिर्फ अलाउ करने की कि मैं उस भट्टी में रुक सकूं। लेकिन अभी भी कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने पुराने फटे कपड़े वापस पहन सकता हूं और यहाँ से चला जाऊँगा। आयरन मास्टर थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोलता है, अच्छा बहुत अच्छी बात बोली है तुमने, लेकिन ये इतनी भी ज़्यादा ऑनेस्टी वाली बात नहीं है, तुम इतने भी ज़्यादा ईमानदार नहीं हो, तुम्हें ये बात पहले माननी चाहिए थी। और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा, शेरिफ मतलब पुलिस, कि अगर पुलिस यहाँ पे आए और इस मैटर में कुछ बोले। अब ट्रैम्प एक स्टेप आगे बढ़ाता है, एक कदम आगे बढ़ाता है और टेबल के ऊपर एक जोर से घूंसा मारता है और बोलता है, मिस्टर आयरन मास्टर, मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ें कैसी होती है। ये पूरी की पूरी जो वर्ल्ड है, पूरा जो वर्ल्ड है, ये कुछ भी नहीं है, एक बहुत बड़ी चूहेदानी है और इसमें जितनी भी अच्छी चीज़ें ये आपको ऑफर की जाती है, सिर्फ एक चीज़ के टुकड़े होते हैं और एक मांस का टुकड़ा होता है जो कि एक गरीब इंसान को घसीटने के लिए, परेशानी में घसीटने के लिए ऑफर किया जाता है। अगर शेरिफ यहाँ पे आता है और मुझे जेल में डाल देता है तो तुम भी ये बात याद रखना मिस्टर आयरन मास्टर कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद भी एक बहुत बड़े मांस के टुकड़े की तरफ खिंचते चले जाओगे और एक बहुत बड़े जाल में जाके फंस जाओगे। आयरन मास्टर ये बात सुन के हंसने लग जाता है और वो बोलता है, वैसे तुमने इतनी भी बुरी बात नहीं बोली है मेरे भले इंसान, शायद हमें पुलिस को तो अलग ही छोड़ देना चाहिए क्रिसमस ईव पे, लेकिन अब जितना जल्दी हो सकता है तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन जैसे ही वो आदमी दरवाज़ा खोल रहा होता है, डॉक्टर बोलती है, मुझे लगता है कि उसे आज हमारे साथ ही रुकना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए, और वो जाके दरवाज़ा बंद कर देती है। फादर बोलते हैं, अरे लड़की तुम करना क्या चाहती हो? डॉटर वहीं पे खड़ी रहती है, थोड़ी एम्बेरस होती है, थोड़ी परेशान होती है और उसे समझ में नहीं आता अब वो क्या जवाब दे। उस मॉर्निंग वो कितना ज़्यादा हैप्पी फील कर रही थी जब वो ये सोच रही थी कि वो उस बेचारे भूखे इंसान के लिए कितना ज़्यादा घर के जैसा और क्रिसमसी फील करवा सकती है, मतलब उसको घर की जैसी फीलिंग दे सकती है। तो उसके लिए सुबह से वो तैयारी में लगी हुई थी और वो अपने माइंड से इस आइडिया को बाहर ही नहीं निकाल पाई और इसलिए वो इस वेगाबॉन्ड के लिए इतनी ज़्यादा दया दिखा रही थी। इंटरसीड मतलब होता है किसी का फेवर लेना, किसी का पक्ष लेना। लड़की बोलती है कि मैं इस अजनबी इंसान के बारे में सोच रही हूँ, स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ, ये पूरे साल भर चलता रहता है और शायद कोई भी एक सिंगल ऐसी जगह नहीं है पूरे देश में जहाँ पे इसका स्वागत किया जाता है और इसे घर के जैसा फील हो सके। जहाँ भी ये जाता है वहाँ से इसे भगा दिया जाता है। चेज अवे मतलब होता है भगा देना, वहाँ से इसे भगा दिया जाता है। इसे हमेशा डर बना रहता है अपने आप को अरेस्ट करने का या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन करने का, सवाल जवाब पूछे जाने का। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ये कम से कम एक दिन एंजॉय कर सके, शांति वाला दिन हमारे साथ, पूरे साल में सिर्फ एक दिन ये शांति का बिता सके। आयरन मास्टर थोड़ा बड़बड़ाता है, मम्बल मतलब होता है बड़बड़ाता है अपनी दाढ़ी में, मतलब मन ही मन कुछ बड़बड़ाता है क्योंकि उसके अंदर अपनी बेटी को ऑपोज करने की हिम्मत नहीं होती, बेटी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं होती। फिर वो लड़की बोलती कि ये एक गलती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें एक इंसान को भगा देना चाहिए, उस इंसान को जिसे हमने खुद ने ही घर पे आने के लिए बुलाया। मतलब मुझे नहीं लगता, हालांकि गलती हमसे हुई है, लेकिन फिर भी हमें जिस इंसान को हमने खुद ने घर पे इन्वाइट किया है उसे हमें घर से भगा देना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं लगता।
और वो इंसान जिसे हमने क्रिसमस चीयर करने का प्रॉमिस किया है, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के जिसके साथ में हमने प्रॉमिस किया है। आयरन मास्टर बोलता है तुम तो एक पादरी से भी ज़्यादा बुरा उपदेश देती हो। प्रीच मतलब होता है उपदेश देना, पार्सन पादरी जो चर्च में उपदेश दिया करता है। तुम तो एक पादरी से भी ज़्यादा बुरा उपदेश देती हो। खैर मैं सिर्फ इतनी होप कर सकता हूँ कि तुम्हें इस बात पे पछताना ना पड़े। रिग्रेट मतलब होता है पछताना ना पड़े। जो यंग गर्ल होती है वो स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ के उसे लाकर टेबल पे बैठा देती है और उससे बोलती है अब बैठो और आराम से खाओ। और जब वो ये देखती है कि उसके फादर ने हार मान ली तो वो स्ट्रेंजर को बोलती है बैठो और आराम से खाओ। रेड ट्रैप वाला जो आदमी बोलता है वो कुछ भी नहीं बोलता, बैठ जाता है और खाना स्टार्ट कर देता है। बस थोड़े थोड़े टाइम में वो वापस उस यंग गर्ल की तरफ देखने लग जाता था। वो यंग गर्ल जिसने उसको फेवर किया था, उसके ऊपर थोड़ी सी दया दिखाने की कोशिश की थी, उसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या क्रेजी आइडिया हो सकता है। उसके बाद राम्स जो में क्रिसमस ईव बिल्कुल हमेशा की तरह बीतने लग गई, मतलब जैसी हमेशा निकलती थी। स्ट्रेंजर ने किसी तरह की कोई परेशानी खड़ी नहीं की। ट्रबल मतलब होता है परेशानी। बस वो सोता रहा, पूरी दोपहर वो सोता रहा सोफ़ा के ऊपर जो कि गेस्ट रूम में लगा हुआ था, एक ही बार में लंबा होकर सोता रहा। नून में उन्होंने उसे जगाया ताकि वो अपना क्रिसमस का खाना खा सके, मतलब क्रिसमस का फीस्ट इंजॉय कर सके, दावत इंजॉय कर सके। उसके बाद वो वापस सोने के लिए चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि काफ़ी सालों से वो इतनी शांति से और इतने सेफली, इतने सुरक्षित तरीके से कभी सोया ही नहीं है जैसा वो यहाँ पे राम्स जो में सो रहा था। इवनिंग में जब क्रिसमस ट्री को लाइट किया जाता है, क्रिसमस ट्री को जलाया जाता है, मतलब उसके ऊपर रोशनी की जाती है, तो उसे वापस उठाया जाता है और वो वापस उठ के ड्राइंग रूम में आता है। इस तरीके से अपनी आंखों को ब्लिंक कर रहा होता है, मतलब आंखों को टिमटिमा रहा होता है जैसे कि कैंडल लाइट से उसे हर्ट हो रहा होता है, मतलब इतनी रोशनी उसने कभी देखी नहीं होती, ऐसा लग रहा होता है। उसके बाद वो वापस से गायब हो जाता है। 2 घंटे बाद में वापस से उसको खड़ा किया जाता है। अराउस मतलब होता है खड़ा करना, उसे वापस से खड़ा किया जाता है। उसके बाद उसे नीचे आना था डाइनिंग रूम में और आके क्रिसमस की फिश और दलिया खाना था। जैसे ही वो सारे लोग खड़े होते हैं टेबल के आसपास, वो हर एक प्रेजेंट इंसान के पास जाता है, मतलब हर एक इंसान के पास जाता है जो वहाँ पे उपस्थित था, सबको थैंक यू बोलता है और गुड नाइट बोलता है। लेकिन जब वो उस यंग गर्ल के पास में आता है तो वो लेडी उसे समझा देती है कि उसके फादर का इंटेंशन है, इंटेंशन मतलब ये इरादा है कि जो सूट उसने पहन रखा है ये उसकी तरफ से क्रिसमस का एक प्रेजेंट है, तो क्रिसमस का प्रेजेंट समझ के वो उसे रख ले, उसे वापस रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर वो अगली क्रिसमस ईव पे भी चाहे कि एक ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे वो शांति से रह सके, जहाँ पे उसका कोई भी बुरा नहीं किया जाए, जहाँ पे उसको दोबारा वेलकम किया जाए, तो वो यहाँ पे वापस आ सकता है। इसके बाद ये जो मैन होता है रेड ट्रैप वाला, ये कोई भी आंसर नहीं देता इस बात का, सिर्फ बस उस लड़की की तरफ घूर रहा होता है एक अमेजमेंट में। बाउंडलेस मतलब होता है असीमित आश्चर्य से उस लड़की की तरफ देख रहा होता है कि ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग आयरन मास्टर और उसकी डॉटर दोनों अच्छे मिजाज में उठते हैं, गुड सीजन बताया, अच्छे मूड से उठते हैं और क्रिसमस सर्विस देने के लिए चले जाते हैं। क्रिसमस सर्विस जैसे दिवाली पे होता है ना, हम लोग राम राम श्याम श्याम करने के लिए जाते हैं, तो वैसे ही क्रिसमस विश करने के लिए वो लोग चले जाते हैं। उनका गेस्ट अभी भी सोया हुआ था और इसलिए उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। लगभग 10 बजे के आसपास जब वो लोग ड्राइव करके चर्च से ड्राइव करके वापस आते हैं, मतलब चर्च से जब वो लोग वापस आते हैं, तो ये जो यंग गर्ल होती है ये अपना सिर लटका के बैठी रहती है, डिजेक्टेडली मतलब होता है निराशा से, मतलब सैडली। चर्च में उन लोगों को ये पता चला था कि आयरन वर्क्स में काम करने वाले एक पुरानी क्राफ्टर को लूट लिया गया था एक ऐसा आदमी के द्वारा जो इधर उधर चूड़ीदानी बेचता हुआ फिरता था, घूमता फिरता था। और ये आयरन मास्टर यानी फादर अपनी बेटी से बोल रहा होता है, हाँ ये बहुत अच्छा इंसान था जैसे तुमने घर के अंदर घुसाया, बल्कि मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि कितनी सारी चांदी की चम्मच हमारे पास कबर्ड में बची होगी। कबर्ड मतलब होता है अलमारी। कबर्ड में कितनी चांदी की चम्मच हमारे पास बची होगी, मतलब सारा चोरी करके ले गया होगा। वेगन मतलब होता है कार। कार अभी फ्रंट स्टेप के आसपास रुकी भी नहीं थी कि आयरन मास्टर तुरंत वेले से पूछता है, यानी सर्वेंट से पूछता है, नौकर से पूछता है कि वो स्ट्रेंजर अभी भी वहाँ था या नहीं था। इसके अलावा वो ऐड करते हुए बोलता है कि चर्च में उन लोगों को पता चला कि वो एक चोर था, लेकिन सर्वेंट उन्हें आंसर करता है कि फेलो वहाँ से जा चुका था, मतलब वो रेड ट्रैप वाला आदमी वहाँ से जा चुका था, लेकिन वो कुछ नहीं किया। इन सब के बावजूद, मतलब इन सब के ऑपोजिट, कॉन्ट्रेरी मतलब होता है ऑपोजिट, वो अपने पीछे एक छोटा सा पैकेज छोड़ के गया है जो कि मिस विलियमसन इतनी ज़्यादा काइंड होगी कि उन्हीं को क्रिसमस प्रेजेंट समझ के उसे एक्सेप्ट करना है। यंग गर्ल उस पैकेज को ओपन करती है। वो पैकेज जो इतनी बुरी तरह से रैप किया हुआ था
कि एक बार में ही उसके अंदर का सारा सामान दिखाई देने लग जाता है। कंटेंट्स मतलब होता है सामग्री, सामान दिखाई देने लग जाता है। जैसे वो अंदर दिखती है वो खुशी से चिल्लाती है। उसके अंदर एक छोटी सी चूहेदानी होती है और 3 टुड़े मुड़े 10 क्रोनर के नोट्स होते हैं। लेकिन इतना ही नहीं होता, बल्कि इस रैट ट्रैप के अंदर एक लेटर भी होता है जिसमें बड़े बड़े और बड़े तीखे वर्ड्स में लिखा हुआ रहता है। जैक्ड मतलब होता है एकदम बड़ी गहराई से लिखा हुआ। और इसमें क्या लिखा हुआ रहता है? ऑनर्ड एंड नोबल मेस, मतलब सम्मानीय और शालीन मेस, क्योंकि आज तुमने मेरे साथ पूरे दिन भर इतना अच्छे से बर्ताव किया कि जैसे कि मैं कोई कैप्टन हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ उतने ही अच्छे से बर्ताव करना चाहता हूँ बदले में, जैसे कि वास्तव में मैं रियल कैप्टन हूँ। मतलब तुमने मुझे रियल कैप्टन जितनी इज्जत दी, इसलिए मैं रियल कैप्टन जितना ही अच्छा तुम्हारे साथ बर्ताव करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। इस क्रिसमस सीज़न पे एक चोर के द्वारा, मतलब इस क्रिसमस सीज़न पे एक चोर के द्वारा मैं तुम्हारे साथ कोई परेशानी नहीं होने देना चाहता। लेकिन तुम ये पैसा, तुम ये मनी उस ओल्ड मैन को दे सकती हो जो रोड साइड रहता है, सड़क के किनारे रहता है, जिसने ये मनी उस पाउच में टांग रखा है, विंडो के एकदम पास में, बेचारे गरीब घुमक्कड़ इंसान के लिए एक चारे के रूप में टांग रखा है। ये रैट ट्रैप, ये क्रिसमस प्रेजेंट है उस चूहे की तरफ से, उस रैट की तरफ से, जो कि इस दुनिया की रैट ट्रैप में फंस जाता अगर उसे कैप्टन की जितनी इज्जत नहीं दी जाती तो। और इस तरीके से कैप्टन की तरह इज्जत देने से उसे पावर मिल गई अपने आप को क्लियर करने की, यानी उसे अपनी गलतियां सुधारने की पावर मिल गई। फ्रेंडशिप के साथ लिखा हुआ, हाई रिगार्ड के साथ लिखा हुआ, फ्रेंडशिप रिगार्ड मतलब इज्जत के साथ लिखा हुआ कैप्टन वॉन स्टेल। देखिए ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि उसने लास्ट में कैप्टन वॉन स्टेल का साइन क्यों किया, क्योंकि उस पर्सन के साथ में, वेगाबॉन्ड के साथ में कैप्टन के जैसा बिहेवियर किया गया था, बिहेव किया गया था, इसलिए वो भी बदले में चाहता था कि वो अपने बुरे बिहेवियर से किसी को हर्ट ना करे, इसलिए वो भी बदले में कैप्टन का ही बिहेवियर लौटाना चाहता था, इसलिए उसने साइन किया कैप्टन वॉन स्टेल। और इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आंसर करने की। इसी तरह के और मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए ATC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।